हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे सब लोग। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जर्नी टू फिजिक्स में। तो गाइस, ये वाला जो टाइप है आपका आखिरी टाइप होने वाला है। बेसिकली लगभग हमने सारे फ्रिक्शन के टाइप कवर कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे और भी, वो मैं लॉज ऑफ मोशन वाले टाइप में आपको कवर करा दूंगा। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन जो है लॉज ऑफ मोशन के साथ आता है। तो जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं वो मैं लॉज ऑफ मोशन में सबको कवर कर लूँगा, तो उसके लिए आप लोग फिक्र ना करें। ओके। तो ये वाला जो टाइप है, मतलब बेसिकली ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना, हड़बड़ी मत करना, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा फ्रिक्शन किस हिसाब से घट बढ़ रहा है। क्योंकि मेन जो है फ्रिक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रिक्शन कब कितना लग रहा है ये पहचानने में ही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, और उसकी डायरेक्शन कब चेंज कर जाती है ये समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेस्ट है आपको वो सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में समझाने के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा, और आई होप आपको समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाने में और सिंपल फॉर्म में समझाने में। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या है गाइस, कि एक ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ थीटा एंगल। ओके, एक चीज इसने बोल दिया कि एक ब्लॉक है मास m का, ठीक है, वो जो है एक इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है जिसका एंगल कितना है, थीटा है। मतलब थीटा जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे थीटा घट बढ़ नहीं रहा है। ओके, आफ्टर दैट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। और एक चीज आपको दे रखा है कि tan थीटा, मतलब थीटा और म्यू में रिलेशन दे रखा है कि tan थीटा इज सच दैट इट इज ग्रेटर देन द म्यू। ओके, इसका सिग्निफिकेंस अभी हम लोग देखेंगे क्या है। पहले हम लोग पूरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन। ओके, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं फोर्स इस लाइन के हिसाब से आपको क्या समझ में आता है कि अगर मैं फोर्स पी को ना लगाऊं तो ये ब्लॉक स्टेशनरी नहीं रह रहा होगा, है ना। मतलब स्टेशनरी रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स हमें ज़रूरत पड़ रहा है, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड इंक्लाइन। ओके, आफ्टर दैट क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन एज पॉजिटिव। एक और चीज़ आपको बोल रखा है कि अपवर्ड इंक्लाइन जो है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या बोला है, एज पी वैरिड। पी जो है P1 से, P1 जब हो रहा है वो एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से लेके P2 इक्वल टू जो दिया हुआ है आपको एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये रेंज के बीच में आपको फ्रिक्शन वर्सेस पी के बीच में ग्राफ बताना है। और ये जो रेंज है इसके बीच में क्या हो रहा होगा, बॉडी रेस्ट पे होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस, हमेशा याद रखना, जेई एडवांस और जेई मेंस, ये जो भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे पहला मोटो जो है, कोई भी आपका आंसर निकालने में हेल्प करता है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे हो या नहीं। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, अगर आप वो चीज़ आपका अधूरा रह जाता है तो आप इंटरप्रिटेशन गलत करते हो और गिवन जो दिया होता है उसको आप गलत तरीके से यूज़ कर लेते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना ज़रूरी है और जो गिवन है उसको क्लियरली लिखना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा जो है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे थीटा चेंज नहीं कर रहा है गाइस। ओके, दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे गिवन है, दूसरी चीज़ यहाँ गिवन है कि आपका जो टैन थीटा है, टैन थीटा वो क्या है, वो ग्रेटर देन म्यू है। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चलो इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं पहले। इसका सिग्निफिकेंस है सिंपल, कुछ नहीं, जब आप टैन थीटा को इस तरीके से लिख रहे हो तो बेसिकली टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, तो अगर आप एफ बी डी बनाओ, अगर आप एफ बी डी बनाओगे, इस ब्लॉक की अगर एफ बी डी बनाए हम लोग, तो क्या एफ बी डी बनाएगा, बनेगा, देखो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी। ओके, नाउ अब एक बात बताओ, ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। इस तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, है ना। और एक बात बताओ, अब क्या है, अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है अवेलेबल, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो पीछे के डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन क्या है, एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है इससे ज़्यादा है, म्यू एम जी कॉस थीटा से ज़्यादा है। मतलब मैक्सिमम लिमिटिंग जो फ्रिक्शन अवेलेबल है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये ब्लॉक जो है क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा, डाउनवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन इज हैपनिंग। मतलब इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ये क्या लग रहा होगा, एफ के लग रहा होगा। अगर मैं बोलूँ एफ के लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा, है ना। तो अब क्या है, अब मेरे को क्या करना है ना, इस ब्लॉक को क्या करना है, और एक चीज़ गिवन है जो आप वो भी लिख ही लो, उसके बाद हम लोग और अच्छे से थोड़ा करेंगे, जो गिवन है वो आप लिख लो। थर्ड चीज़ आपको गिवन ये है कि जो आपका अपवर्ड इंक्लाइंड है, अपवर्ड इंक्लाइन उसको पॉजिटिव लिया गया है, मतलब उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है। ओके नाउ अब क्या होगा कि मैं अभी का सिचुएशन देखो, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, आप एफबीडी में ध्यान से देखो, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरा मेन एजेंडा पहला ये है कि मुझे इस ब्लॉक को रोकना है। तो मैं क्या करूँगा, एक पी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना शुरू करूँगा, एक पी फोर्स। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये अगर मैं पी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना शुरू कर रहा हूँ, तो एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा ही फोर्स लगाऊँ तो क्या काम बनेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बन पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाऊँगा, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाऊँगा, है ना। क्योंकि होगा क्या, जब मैं इस तरफ P के बारे में लिख रहा हूँ, जब P इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, एफ के लग रहा है। कितना लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है अपवर्ड। ये लिखते चले जाते हैं हम लोग, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा मैंने क्या किया, P को थोड़ा बढ़ाया तो काम नहीं हुआ, रुका नहीं ब्लॉक। अब मैं एक P1 ले आया, P1 लाया। P1 कितना दिया हुआ है आपको, P1 दिया हुआ है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये दे रखा है। तो इस टाइम पे आप देखो, इस टाइम पे देखो, ध्यान से देखो, इस टाइम पे जो है नेट फोर्स इस पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स देखो इस पे क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। इतना पी लगने पे नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। कैसे देखोगे, अपवर्ड इंक्लाइन पे चेक करो, अपवर्ड इंक्लाइन पे चेक करो नेट फोर्स कितना है। तो ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अगर हम क्या करें, इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, अपवर्ड इंक्लाइन में अगर इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, P लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है ना, और नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है। मतलब P प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा होना चाहिए। तो देखो P प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा, यही इक्वेशन है। अब P जैसे जैसे वैरी करेगा वैसे वैसे हमारा काम होगा। जब P 0 था तब तो काम नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो जब ये इक्वल हो रहा है तो P कितना हो रहा है उस टाइम पे, जब ये इक्वल हो रहा है तो P उस टाइम पे क्या हो रहा है, P हो जा रहा है P1। तो P1 को अगर पुट करोगे तो देखो क्या हो रहा है, mg साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इसका मतलब देखो ध्यान से कि जब ये P1 लगा इतना तो जस्ट इक्वल हो जा रहा है, एम जी साइन थीटा को जस्ट वो बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब इस टाइम पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, इस टाइम पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा होगा ना, क्योंकि जस्ट की बात हो रही है, जस्ट स्लिपिंग रुक रही होगी, तो उस टाइम पे लिमिटिंग लग रहा होगा फ्रिक्शन। कितना लग रहा होगा, एफ एल लग रहा होगा इस टाइम पे, कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपवर्ड लग रहा होगा,
अपवर्ड। ओके, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, आप थर्ड केस ले, थोड़ा सा अब पी को और बढ़ाओ, पी को आप और बढ़ाओ। तो ध्यान से देखो, पी को अगर आप और बढ़ाओगे, है ना, पी को अगर हम बढ़ाएं, मतलब बेसिकली अगर ले लें पी ग्रेटर देन पी वन, पी ग्रेटर देन पी वन, तो आप ध्यान से देखो, अगर फोर्स अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा जो है, म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि देखो एम जी साइन थीटा तो ये तो चेंज नहीं कर सकता ना, दिस कांट बी चेंज, this can't be changed because theta is constant, theta is constant, so who can change, एक ही चीज़ है जो चेंज हो सकता है, वो क्या है, फ्रिक्शन। ये क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा, फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा घटेगा, लेकिन अभी भी क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो इस टाइम पे घट रहा है और सिस्टम रेस्ट पे है, क्या है, ब्लॉक अभी भी क्या है, रेस्ट पे है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो जब ब्लॉक रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो अब फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग से थोड़ा कम लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना। तो ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि कम होगा कितना से, एम जी कॉस थीटा से कम होगा, और अभी भी किधर एक्ट कर रहा होगा, अभी भी ये एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड ही, अपवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा ना, क्योंकि एम जी साइन थीटा को क्या करना है, अगर हमको कम करना है, ठीक है, और पी जो है थोड़ा सा बढ़ गया तो फ्रिक्शन अपने आप को थोड़ा कम कर लेगा। ओके, अब क्या होगा, पी को मैं और बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, एक समय ऐसा आए, एक समय ऐसा आएगा जब पी जो है, पी जो है जस्ट एम जी साइन थीटा को पूरा पूरी अपने कंट्रोल में कर लिया होगा, मतलब बैलेंस कर दिया होगा, पी अकेले बैलेंस कर देगा, मान लो पी जो है पूरा पूरी अकेले बैलेंस कर देगा। तो उस टाइम पे फ्रिक्शन को क्या लगने की ज़रूरत है, क्योंकि एम जी साइन थीटा को रोकने के लिए ही तो फ्रिक्शन आया था। तो क्या है, पी अगर एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाए, ठीक है, बढ़ते 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 क्या होगा, क्या होगा, बढ़ते बढ़ते ये पी को अगर तुम बढ़ाते जाओ तो ये घटते 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 क्या होगा, एक समय आएगा जब ये पी क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कितना हो रहा होगा, फ्रिक्शन कितना हो रहा होगा, जस्ट जीरो हो रहा होगा ना गाइस, उस टाइम पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, जस्ट एट दैट पॉइंट फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग। आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट अगर मैं क्या करूं, फ्रिक्शन और मैं थोड़ा फोर्स को बढ़ाना चाहता हूं, फोर्स को मैं और क्या करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो अब क्या होगा गाइस, अब क्या होगा, जैसे ही फोर्स एम जी साइन थीटा से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही पी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा होगा, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, फ्रिक्शन चेंजेस, चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन as the net force, as the net force is in upward direction now, is in upward direction, direction and motion tendency, motion tendency, tendency is upward, मतलब मोशन की टेंडेंसी अपवर्ड हो गई है। तो जैसे ही मोशन की टेंडेंसी अपवर्ड होती है, वो क्या करेगा, अपने आप अपनी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, अब डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सो नाउ फ्रिक्शन विल एक्ट, फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी in the downward direction, in the downward direction. Okay, so and the friction which is acting here is the static friction. Okay, as block is at rest, is at rest. अब फिर से क्या होगा बताओ, फिर से क्या होगा, मैं और बढ़ाऊं, मैं और बढ़ाऊं, तो क्या होगा, अब फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, मैं डायरेक्ट उस टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल वाला वक्त की तो बात कर ही ली है, जब एम जी साइन थीटा से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक ऐसा वक्त आएगा फिर कि एम पी क्या होगा, पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, पी टू विच इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, जब अगर ऐसा होता है, जब अगर ऐसा होगा, ओके, तो क्या होगा बताओ, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, इस टाइम पे, इस टाइम पे क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये देखो ये वाला म्यू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन लग रहा होगा ऑब्वियसली,
फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, और लिमिटिंग लग रहा होगा ना, मैक्सिमम इतना ही लग सकता है। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा, बट इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब देखो, ध्यान से देखो, शुरुआत से जब P 0 था तो उस टाइम पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मोशन क्या हो रहा था, नीचे हो रहा था, रिलेटिव मोशन। अब जैसे ही P1 आया, जब P1 का वक्त आया तो उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जस्ट क्या है, स्लाइडिंग रुक चुकी थी, तो उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ऊपर लग रहा था, कितना लग रहा था, म्यू एम जी कॉस थीटा। उसके बाद P को मैं थोड़ा सा और बढ़ाया ऊपर के डायरेक्शन में, तो एम जी साइन थीटा से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ फोर्स, तो उस समय फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन क्या है, अपने वैल्यू को थोड़ा घटा लिया, क्योंकि वो एडजस्ट कर सकता है जीरो से लेके म्यू एम जी कॉस थीटा से कॉस थीटा तक। तो क्या है, अब अगर P को बढ़ाओगे तो म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, P भी ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा थोड़ा सा अपना वैल्यू घटाएगा, तो एफ एस स्टैटिक में लगाएगा, तो कुछ स्टैटिक लग रही होगी फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि P जो है P1 से ज़्यादा, ये वाला तो बात कर लिए। उसके बाद क्या होगा, P इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एक ऐसा समय आएगा जो P जो है जस्ट बैलेंस कर रहा होगा एम जी साइन थीटा को। ओके, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन जो है लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम जी साइन थीटा को ही तो रोकना है फ्रिक्शन को। तो अगर P रोक ले रहा है अकेला, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा वहाँ पे, नहीं लगेगा। ओके, आफ्टर डैट आप देखो ध्यान से कि P जो है अगर एम जी साइन थीटा से ज़्यादा लग जाए, तो अब क्या है, देखो नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रही है, तो अब क्या, मोशन की टेंडेंसी ऊपर हो गई, तो उसी टाइम पे जस्ट फ्रिक्शन ने देखा कि मोशन की टेंडेंसी ऊपर है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है नीचे लगने लगेगा। अब जैसे जैसे P बढ़ाओगे, जैसे जैसे P बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट होगा किसमें, लिमिटिंग में, अपने मैक्सिमम हद को वो ये टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वो लिमिटिंग, जैसे ही लिमिटिंग के पास आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। तो कब लिमिटिंग लग रहा होगा, जब P2 लग रहा होगा फोर्स, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो लिमिटिंग लग रही होगी, और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। ओके, समझ गए? आई होप तुमको ये समझ में आया होगा तुम लोगों को। अब चलो ये ग्राफ देखते हैं कैसे बन रहा है। ओके, ग्राफ बताना है हम लोग को कैसे बन रहा है। तो ग्राफ देखो, किसके किसके बीच ग्राफ बताना है, ग्राफ बताना है आपको फ्रिक्शन वर्सेस P के बीच में। तो ये y एक्सिस पे F है और इस पे P है। कहाँ से कहाँ आपको ये दिया हुआ है, P1 से लेके P2 के बीच में। तो ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पे P1 पे फ्रिक्शन कितना लग रहा था, P1 पे फ्रिक्शन देखो ध्यान से, अपवर्ड था ना। देखो सबसे पहला जब P1 लग रहा था तो कितना लग रहा था, FL लग रहा था, कितना लग रहा था, म्यू एम जी कॉस थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन ना, और अपवर्ड डायरेक्ट इंक्लाइंड अपवर्ड। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो इंक्लाइंड अपवर्ड है ना, मतलब इंक्लिनेशन के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ओके, और कितना लग रहा था, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इसको पॉजिटिव लेना है ना, इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। देखो गिवन दिया हुआ है, अपवर्ड इंक्लाइन को पॉजिटिव लेना है, तो मैं पॉजिटिव लूँगा। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया ग्राफ। अब क्या है, यहाँ पे कितना लग रहा है, ये हो गया तुम्हारा एम जी कॉस थीटा। इतना समझ में आता है भाई बात। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही आप देखो P थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, P जो है थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, P ग्रेटर देन P1, तो यहाँ पे देखो FS लग रहा है ना, स्टार्ट हो गया FS लगना। उस समय क्या स्टार्ट हो गया, FS लगना शुरू हो गया। ओके, तो म्यू एम जी कॉस थीटा से कम लगेगा FS, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है ना। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मतलब पॉजिटिव होगा, लेकिन इससे कम होगा, इससे कम होगा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक, तो तो ये थोड़ा कम होगा, कम होगा, कम होगा। अब देखो ये जीरो आ रहा है, कहीं पे जीरो होने वाला है। तो बताया था ना, जब P एग्जैक्टली एम जी साइन थीटा के बराबर हो रहा होगा तो फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, है ना। जीरो हो गया ना, देखो जीरो हो गया। अब इसके बाद देखो फ्रिक्शन नेगेटिव होने वाला है, फ्रिक्शन नेगेटिव होने वाला है। क्यों नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया, है ना, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। ओके, लेकिन अभी भी क्या है, वो एफ एस ही लग रहा है, स्टैटिक ही लग रहा है। देखो ये चीज़ को मैं लिख पाया हूँ, स्टैटिक ही लग रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गया, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके, तो अब क्या होगा, कुछ ऐसा लगेगा। अब क्या, जैसे जैसे P बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन को ही बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। कितना बढ़ सकता है वो कितना बढ़ सकता है बताओ, नेगेटिव में। ये देखो लास्ट में कितना बढ़ा था, एम जी कॉस थीटा ही बढ़ रहा है लास्ट में, लेकिन वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो तुम्हारा कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये देखो, ये कितना बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, ज़ीरो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये वाला मैच कर रहा है, जो कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वाला वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और मैंने अपनी पूरी 100% लगाई है कि ये आपको समझ में आए, ओके, ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था गाइस, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ। तो आई होप आप अगर एक बार समझ नहीं आता 2-3 बार देखो, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रिक्शन का जो वेरिएशन है ये बड़ा ही वंडरफुल तरीके से इसमें यूज़ हुआ है, तो इससे आप फ्रिक्शन को रिवाइज भी कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, सब में बांटो यार, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके। आई होप अगली वीडियो में भी नीट के ऊपर होने वाली कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊँ, नीट के लेवल की। उसके बाद ये बेसिकली ये फ्रिक्शन का टाइप खत्म हो जाएगा, ओके, क्रैश कोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। तो गाइज़ अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक